बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। चलिए, हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में और बात कर लिया था अबाउट मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, और मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज का पूरा जो सेशन है, आज के पिटारे में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही रहेंगे। देखते हैं आप कितना समझे और कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन मैं डायरेक्टली उन क्वेश्चंस पे आऊं उसके पहले एक बार फटाफट ब्रीफ कर देता हूं। जब तक मैं ब्रीफ कर रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप फटाफट पूछ भी लीजिएगा, उसी टाइम पे मैं बता दूंगा। तो मैं एक बार फटाफट ब्रीफ कर रहा हूं अबाउट मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमने कहा कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो एक ऐसा क्रॉस है बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स विच आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर एक्सेप्ट वन कैरेक्टर। और जब हमने ऐसा क्रॉस किया था तो देखा कि जो F2 जनरेशन है उसमें फिनोटाइपिक रेशियो वाज 3:1, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो वाज 1:2:1। अब ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसके बेसिस पे मेंडल ने कुछ कंक्लूजन्स दिए। कितने कंक्लूजन्स थे, कितने पोस्टुलेट्स थे? 3 पोस्टुलेट थे। जो पहला कंक्लूजन था, जो पहला पोस्टुलेट था, दैट वाज अबाउट यूनिट फैक्टर्स की हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है, और वो जीन किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो एलील के फॉर्म में होता है। जो दूसरा कंक्लूजन था बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वो था अबाउट कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, जिसे आप लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं, जिसे आप फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, जिसे आप मेंडल्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ये कहता है कि जब कंडीशन हेट्रोजाइगस होता है किसी जीन का, तो इन दैट हेट्रोजाइगस कंडीशन सिर्फ एक ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है, दूसरा नहीं कर रहा होता है। जो एक्सप्रेस कर रहा होता है उसे कहते हैं डोमिनेंट जीन, उसे कहते हैं डोमिनेंट एलील, और जो ना कर पाता है उसे कहते हैं आप रिसेसिव एलील, उसे कहते हैं आप रिसेसिव एलील। ठीक है प्रज्ञा, बता दूंगा मैं, उसे कहते थे आप रिसेसिव एलील। जो थर्ड कंक्लूजन था दैट वाज कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे आप कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे आप कहते हैं मेंडल्स सेकेंड लॉ, जो कि अपने आप में लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट है, जो कि अपने आप में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। यह कहता है कि जो एक जीन के 2 एलील होते हैं, वो दोनों एलील एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ मियोसिस। ऐसा हमने पढ़ा था सेग्रीगेशन के बारे में, और मैंने कहा था कि ये यूनिवर्सली करेक्ट है, लेकिन एक एबनॉर्मलिटी आता है नॉन डिसजंक्शन, जहां पे सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। ये भी हमने बात किया था। तो ये 3 कंक्लूजन थे बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो तीसरा है, जो नेक्स्ट था वो था डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें आपने क्रॉस किया, आपने देखा कि मेंडल ने क्रॉस किया बिटवीन प्योर राउंड येलो सीड्स एंड प्योर रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के बीच में क्रॉस किया। जो F1 मिला था वो इम्प्योर राउंड येलो था। उस इम्प्योर राउंड येलो को हमने फिर से सेल्फिंग किया था, और वहां से आपको मिला था फिनोटाइपिक रेशियो इन 9:3:3:1, जहां पे 9 क्या था? राउंड येलो था। 1 क्या था? रिंकल्ड ग्रीन था। ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हुए, और बीच में 3:3 दिखा था आपको, वो था राउंड एंड ग्रीन, और दूसरा था रिंकल्ड और येलो। तो ये जो बीच के 6 मिले वो कैसे मिले थे? बाई रिकॉम्बिनेशन मिला था, यानी वो रिकॉम्बिनेंट थे, नया कॉम्बिनेशन था, पेरेंट तो ऐसा था नहीं। तो रेशियो हुआ 9:3:3:1। अब वहां हम लोगों ने जीनोटाइपिक रेशियो नहीं देखा है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, क्योंकि आज देखेंगे, और आज देखेंगे क्या, आप ही बताएंगे मुझे कि क्या होना चाहिए जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लास अभी जस्ट 2 मिनट पहले स्टार्ट हुआ है सिवेक, मैं अभी रिवाइज ही करा रहा हूं। तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था अबाउट मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस,
और हमने देखा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से ही एक और कंक्लूजन दिया मेंडल ने, जिसे आप कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी दो अलग अलग जीन का इनहेरिटेंस हो रहा होता है, जैसे कि राउंड और येलो RY, तो जब भी दो अलग अलग कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस हो रहा होता है तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर जीन। यानी जो कैपिटल R जीन है इट कैन गो विथ कैपिटल Y और स्मॉल y, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि हम भैया Y के साथ जाएंगे, कैपिटल Y के साथ जाएंगे, स्मॉल y के साथ नहीं जाएंगे। वो कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है, स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। वैसे ही जो स्मॉल r है इट कैन असॉर्ट विथ कैपिटल Y और स्मॉल y। तो ऐसा हमने पढ़ा था अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, जिसे हम बात करेंगे, हो सकता है आज बात कर भी लें, अबाउट को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो थर्ड लॉ है जिसे आप कह रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तो हमने पहले ही बात किया हुआ है कि एक बाई चांस मिला हुआ एक इन्फेरेंस था, कंक्लूजन था मेंडल को, अदरवाइज उनको क्या मिलता? लिंकेज मिलता। लेकिन ही वाज लकी दैट ही डिडंट गेट लिंकेज, उनको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिला। तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है अगर आप समझ गए हैं तो उसका ठीक उल्टा लिंकेज होगा, जो मैंने अभी तक बिल्कुल भी आपको नहीं समझाया है और न समझाऊंगा, क्योंकि लिंकेज अपने आप एक टॉपिक है जो कि आने वाले समय में अपने आप आएगा। यहां तक हमने पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में आपके कुछ डाउट्स नहीं आए हैं, यानी आगे बढ़ना चाहिए। अब ये जो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट करा आपने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, उसी का कुछ समरी हम लोग देखने वाले हैं। समरी क्यों देख रहे हैं? तो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जहां आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इन फॉर्मूला को यूज करके ही आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज एंटायरली एप्लीकेबल टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, यानी जहां पेरेंट प्योर होते हैं, जहां डिप्लॉयड की बात करते हैं, जहां इनहेरिटेंस नॉर्मल होता है, कोई एक्सेप्शन जैसा नहीं है, सिर्फ उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हालांकि जो हमने समझा है पहले उसी को मैं यहां पे एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत रहे। जैसे अगर किसी एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ हाइब्रिड एक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि ये है कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t के साथ, तो ये कैसा है? नंबर ऑफ हाइब्रिड्स कितने हैं? यहां पे एक है ना, ये क्रॉस का नाम क्या देंगे आप? दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वैसे ही अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड दो है, जैसे मान लीजिए ये रहा कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, इसका क्रॉस कर रहे हैं कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b के साथ, तो ये क्या है? अपने आप में डाई हाइब्रिड है। नंबर ऑफ हाइब्रिड्स कितने दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे दो दिख रहे हैं। ये तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ हाइब्रिड को ही कहते हैं आप मोनो हाइब्रिड है या फिर डाई हाइब्रिड है। आपको दिख रहा है यहाँ पे दो हेटेरोजाइगस है, ए भी और बी दोनों हेटेरोजाइगस है, यानी कैसा हुआ? ये डाई हाइब्रिड है। और क्रॉस कर रहे हैं आपने दोनों का, दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। वैसे ही अगर ट्राई हाइब्रिड कह रहे हैं आप तो इट विल बी कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c का क्रॉस करेंगे अपन कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c। मैंने ABC लिया है, आपका मन कुछ और लेने का है लेटर तो आप वो भी ले सकते हैं, ये तो सिंपली एक नोटेशन का तरीका है। अब जब अपन बात करते हैं कि मोनो हाइब्रिड में या फिर डाई हाइब्रिड में या फिर ट्राई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ या फिर टाइप ऑफ गैमेट्स कितने होंगे, तो आप जानते हैं पहले से ही कि टाइप ऑफ गैमेट निकालने का फॉर्मूला आपने जाना हुआ है पहले, एंड दैट फॉर्मूला वाज 2 टू द पावर n, जहां पे n क्या था? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड। तो अगर मैं यहां पे देखूं मोनो हाइब्रिड के लिए तो इट विल बी 2 टू द पावर 1, क्योंकि n का वैल्यू क्या है? यहां पे 1 है। जहां दिक्कत हो बिल्कुल बिंदास पूछने का है। तो यहां पे टाइप ऑफ गैमेट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और आपने देखा है कि जब आपने कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस किया था तो F1 मिला था आपको इम्प्योर टॉल,
और फिर उस इंप्योर टॉल का आपने सेल्फिंग किया था, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था वहां पे, तो आपको गैमेट तो दो ही मिले थे ना, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर F1 को ध्यान दें आप मोनोहाइब्रिड में, तो उसका क्या जीनोटाइप था? कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो उससे क्या बनाया था आप गैमेट? दो बनाए थे, कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो कितना हुआ गैमेट? दो हुआ। वही तो मैं कह रहा हूं यहां पे कि हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नंबर या फिर टाइप ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे। आप डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कर चुके हैं, आप लास्ट लेक्चर में ही पढ़े हो डाई हाइब्रिड क्रॉस। वहां कितने गैमेट्स बनाए थे आप? मैं अगर आपको याद कराऊं तो आपने बनाया था कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। कितने हुए गैमेट? 4 हुए। अब ये 4 कैसे आए? ये पुरानी बात है, आपको पता होना चाहिए था। यानी अगर मैं फिर से फॉर्मूला में डालूं तो 2 टू द पावर क्या करना चाहिए मुझे? अगर ये डाई हाइब्रिड है तो n का वैल्यू क्या होगा? वहां पे 2 होगा। 2 टू द पावर 2 किया तो 4 आया, और 4 ही तो थे गैमेट्स। कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 बने थे गैमेट। वैसे ही ट्राई तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन कोई पूछता है आपसे तो आप बिल्कुल बताने में अब कैपेबल हैं कि ये हो जाएगा 8। ठीक बात है। अब इधर मूव करते हैं कि अब टाइप ऑफ गैमेट तो निकाल लिया, अब नंबर ऑफ जाइगोट या फिर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कैसे निकालेंगे? तो आप जब भी ऑफस्प्रिंग निकालते हैं तो उसमें क्या कंसेप्ट था? आप एक तरफ बनाते थे मेल का गैमेट, एक तरफ बनाए थे आप फीमेल का गैमेट, यानी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग वाज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ऐसा ही था ना? अगर मेल गैमेट 2 बना कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल गैमेट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कितने बने कॉम्बिनेशंस? 2 2 जा 4 बना था, है कि नहीं? तो उसके लिए फॉर्मूला बना दिया हमने, गैमेट का पावर 2 कर दो। यहां गैमेट कितना है? 2 टू द पावर 2 किया यानी 4 आया। आप देखें हैं 4 बनता था ऑफस्प्रिंग, तभी तो मिला था आपको 3:1 रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो 4 मिलते हैं ऑफस्प्रिंग्स। यहां देखें आप तो गैमेट कितना है? 4 है, उसका स्क्वायर करोगे कितना मिला? 16। जरा याद करो, जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 में पहुंचे थे तो कितने मिले थे आपको ऑफस्प्रिंग? जरा याद करो, 9:3:3:1, तो कितना हुआ नंबर? 16 हुआ नंबर, वही दिख रहा है आपको यहां पे। वैसे ही मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, यहां पे कर देंगे आप, इट विल बी 8 टू द पावर 2, यानी हो जाएगा ये 64। ऐसे आप कभी भी नंबर ऑफ जाइगोट निकाल सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब मैंने कहा कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, तो ये गैमेट का स्क्वायर हो गया। अगर कोई ऐसा सिचुएशन रहे, समझिएगा मेरी बात को अच्छे से, अगर कोई ऐसा सिचुएशन रहे, ये मैं बना रहा हूं एक पनेट स्क्वायर, ध्यान देंगे आप इधर, जहां जो मेल गैमेट है वो मान लीजिए 4 बनता हो। कितना बनता है? 4। इधर लिखा है मैंने, ये मेल होता है, इधर बनाते हैं फीमेल गैमेट। और जो फीमेल गैमेट है वो कितना दिख रहा है आपको यहां पे? इस सिचुएशन के हिसाब से 2 दिख रहा है। एक हाइपोथेटिकल केस ले लिया मैंने जहां पे मेल गैमेट्स कितने बन रहे हैं? 4, फीमेल गैमेट्स कितने बन रहे हैं? 2। तो कितने बनाओगे यहां पे ऑप्शन, कितने कॉम्बिनेशन निकलेंगे? तो 4 2 जा 8, ये 4 और यहां से 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमेशा गैमेट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा आपको नंबर ऑफ जाइगोट। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, तो यहां मेल और फीमेल दोनों के नंबर ऑफ गैमेट्स तो एक ही रहते हैं, इसलिए गैमेट का स्क्वायर किया हुआ है। अदरवाइज आप अगर कंसेप्ट को समझ में आ रहा है आपको, तो कंसेप्ट यह है कि नंबर ऑफ मेल गैमेट इनटू नंबर ऑफ फीमेल गैमेट कर दो, जो वैल्यू आएगा वही होगा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ठीक बात है? तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब आइए यहां पे नंबर ऑफ फिनोटाइप पे। अब कितने फिनोटाइप्स होंगे ये देखना है अपने को। तो कैसे देखेंगे आप? यहां फॉर्मूला है फिर से 2 टू द पावर n। 2 n का वैल्यू क्या है मोनोहाइब्रिड में? 1 है, ये रहा 2। जरा याद कीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने फिनोटाइप दिखे? 2 ही तो दिखा, टॉल या फिर ड्वार्फ, है कि नहीं? 3 टॉल था, 1 ड्वार्फ था। तो नंबर जो कुछ भी हो, फिनोटाइप के टाइप कितने हैं? 2 ही हुआ ना, टॉल या फिर ड्वार्फ, तो 2 दिखा। वैसे ही हम लोग अगर बात करते हैं डाई हाइब्रिड में,
अगर बात करते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड में, तो यहां फिनोटाइप का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 और ये मिला आपको 4। जरा याद करो कितने, अब नहीं हो रहा होगा बफरिंग बेटा। तो जब हमने देखा था डाई हाइब्रिड क्रॉस तो कितने मिले थे आपको वहां पे फिनोटाइप, 4 मिला था। 9:3:3:1, 9 अलग फिनोटाइप है, 3 अलग फिनोटाइप है, दूसरा वाला 3 अलग फिनोटाइप है, 1 एक अलग फिनोटाइप है। तो कितना हुआ फिनोटाइप, 4 हुआ। दिख रहा है फॉर्मूला के हिसाब से 4। अब यहां देखें तो फिर आप करेंगे 2 टू द पावर n का वैल्यू क्या है 3, यानी यहां पे हो जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप, फॉर्मूला है 3 टू पावर 1, 3 टू पावर n का वैल्यू क्या है यहां पे 1 है, 3। जरा देखो क्या जीनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 मिला था। तो कितने हुए जीनोटाइप, एक हुआ कैपिटल टी, दूसरा हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी जिसका नंबर 2 था। लेकिन टाइप कितना हुआ, 2 ही हुआ ना, एक कैपिटल टी दूसरा हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा क्या हुआ स्मॉल टी। तो जो नंबर ऑफ जीनोटाइप है वो यहां पे 3 दिख रहा है आपको। वैसे ही यहां देखें तो 3 टू पावर 2 करना होगा एंड इट विल बी 9। अभी 9 कौन से होंगे देखेंगे, लेकिन जीनोटाइप का नंबर तो कितना है कि कितने टाइप है जीनोटाइप के, तो 9 टाइप है। देखता हूं बेटा, देखते हैं क्या, जरा देखिएगा क्या दिक्कत है। अब जो ट्राई हाइब्रिड है उसके लिए करेंगे आप 3 टू पावर 3, जो वैल्यू आएगा यानी इट विल बी 27। इतने जीनोटाइप, इतने टाइप के जीनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। आवाज ठीक है अब कि मैं वेट करूं थोड़ी देर ठीक होने का, आवाज ठीक है। चलिए नंबर ऑफ जीनोटाइप फिर से समझा देता हूं मैं, शायद बफरिंग हो रहा था। मैंने कहा फॉर्मूला है अपने पास 3 टू पावर n का वैल्यू क्या है मोनोहाइब्रिड में 1 लिखा है यहां पे, यानी 3 टू पावर 1, 3 आना चाहिए और आना भी चाहिए। आप जानते हैं कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था आपने तो जो जीनोटाइप मिला था आपको दैट वाज कैपिटल टी, दूसरा क्या मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा क्या मिला था स्मॉल टी। तो कितने तरह के जीनोटाइप मिले थे आपको वहां पे, 3 तरह का मिला था ना, वही आपको सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है। वैसे ही डाई हाइब्रिड में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, यहां आ जाएगा 9, यहां आ जाएगा 27। आवाज सही है लेकिन बफरिंग बहुत कर रहा है। नंबर ऑफ फिनोटाइप वाला समझा दीजिए। फिनोटाइप यहां बेटा फॉर्मूला बताया मैंने 2 टू पावर n, जहां n का वैल्यू यहां पे 1 है तो ये 2 आया, यहां पे वैल्यू 2 है तो 4 आया। अब मैंने कहा कि अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो तो कितने आपको फिनोटाइप दिखे थे, 2 ही मिले थे ना, 3:1 था रेशियो। 3 क्या था टॉल, 1 क्या था ड्वार्फ। तो कितने हुए फिनोटाइप, टॉल ड्वार्फ 2 ही हुए ना फिनोटाइप। तो डाई हाइब्रिड में आइए, आपको मिला था फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, तो 9 का एक अपना एक फिनोटाइप था राउंड येलो, 3 का था राउंड ग्रीन, फिर दूसरा जो 3 था उसका था रिंकल्ड येलो, फिर 1 का था रिंकल्ड ग्रीन। तो कितने फिनोटाइप हुए, 4 हुए। दिख रहा है फॉर्मूला के हिसाब से 4 हो रहा है। बफरिंग हो रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं 2 मिनट रुक जाता हूं। चलिए सबका बफरिंग नहीं हो रहा है, यानी बेटा आपके यहां कुछ इशू है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। फिर सबका बफरिंग हो रहा है क्या, चलिए नितिका कह रही है सही है, तौसीफ का भी सही है, फैजान बफरिंग ठीक है। चलिए अब सही है, मतलब अब आते हैं फिनोटाइपिक रेशियो पे। तो ये रहा 3:1 आपको पता है। अब अगर डाई हाइब्रिड का निकालना है, आपको मान लो बिल्कुल याद ही नहीं है क्या होता है डाई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो, तो आपको क्या करने का है, आप सिंपली मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड के बारे में। वैसे ही अगर निकालना है अपने को ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो, तो मोनो हाइब्रिड वाले में आप
पावर 3 कर देंगे। अब इसका स्क्वायर किया हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, जरा सब लोग ध्यान से सुनेंगे कैसे करते हैं आप। मान लीजिए आपको अगर याद रहता है डाई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो, अच्छी बात है, लेकिन कैसे निकालना है वो समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप जान लेंगे तो ट्राई पूछा या फिर टेट्रा पूछा या फिर पेंटा पूछा, किसी का भी आप फिनोटाइपिक रेशियो निकाल पाएंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूं अभी कि कैसे 9:3:3:1 अगर आपको याद नहीं है, आपको सिर्फ मोनोहाइब्रिड का ही फिनोटाइपिक रेशियो याद है, तो कैसे आप प्रोसीड करेंगे। जैसे मुझे करना है, ये मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, मुझे 3:1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। फिर से बफरिंग हो रहा है। चलिए, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो कैसे आप डाई हाइब्रिड का निकालेंगे फिनोटाइपिक रेशियो, मैं वो बता रहा हूं। आप अगर समझ जाएंगे तो ट्राई टेट्रा किसी का भी निकाल पाएंगे। माना मैंने ये लिखा 3:1, इसको मल्टीप्लाई करना है 3:1 से। अब कैसे प्रोसीड करेंगे आप, तो पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 1 का मल्टीप्लाई किए आप 1 से, तो कितना आया 1, ये मैंने इस 2 लगा दिया। अब दूसरी बार इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कीजिए, ये दूसरा है, तो कितना आएगा 1 का। अगर आप 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, ये दूसरा है, तो कितना आएगा अल्टीमेटली, ये 3 ही आएगा। दूसरी बार आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये थर्ड है, तो 3 मल्टीप्लाई किया 1 से, तो कितना आया 3 आया। और अगली बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये फोर्थ है, तो ये 9 आया। इस तरह से आप 9:3:3:1 मिल गया आपको। गेटिंग माई पॉइंट। अब मान लीजिए आपको निकालना है ट्राई हाइब्रिड का, तो क्या लिखा था मैंने, 3:1 का क्यूब लिखा है। तो आपको ये पता है कि ये रहा 9:3:3:1। अब इसे मुझे फिर से मल्टीप्लाई करना है 3:1 से। सेम पैटर्न, पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा। जरा देखते हैं कितना आया 1। देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दिस इज पहला नंबर, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो देखते हैं 1 का 1 से तो 1 आया, 1 का 3 से तो 3 आया, 3 का 3 से तो 9 आया, और ये क्या आया, ये 9 आया। सॉरी, ये 1 का 1 से तो 1 3, देन अगेन इट शुड बी 3 ओनली, इट शुड बी 3 ओनली, तो ये रहा यहां पे 3। अगली बार आप अब 3 को मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया पहले इससे, तो कितना आया 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो 3। अगली बार 3 को 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 को 3 से करेंगे तो 9, 3 को 9 से करेंगे तो ये कितना आया 27। ये होगा फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। दिस इज हाउ यू विल हैव टू गो थ्रू अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो। अगर ऐसा पूछते हैं तो आप ऐसे निकालेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। कुछ गड़बड़ किया है क्या हम लोगों ने, ये 1 है, ये 3 है, देन ये 3 है, एंड देन 9 है, बिल्कुल सही है। सौमली बेटा एक बार आप क्रॉस चेक करो, लगता है आपका गड़बड़ जा रहा है ना। तो ये रहेगा फिनोटाइपिक रेशियो जो आपको ध्यान। सर प्लीज ब्लैंक पेज पे बताइए ना। चलिए ठीक है, मैं ब्लैंक पेज पे बताता हूं।
मैं बता रहा था कि कैसे आप फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। अगर मुझे निकालना है, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट फिनोटिपिक रेशियो किसका, मैं पहले निकालना चाह रहा हूं डाई हाइब्रिड का। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है 3:1 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे, तो मैंने कहा 3:1 लिखा, फिर 3:1 से मल्टीप्लाई करना है, ये किया। अब ये ऐसे किया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया दूसरे नंबर पे तो क्या आया, 3 आया। फिर अगली बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीसरी बार कर रहे हैं अपन, तो ये फिर से 3 आया। और फिर अगली बार चौथी बार आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 9 आया। इस तरह से आप निकालेंगे डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, अब वैसे ही अगर निकालना है फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड, इस बार अपन निकाल रहे हैं फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड, तो आपको क्या करना था, 3:1 का पावर 3, तो पावर 2 तो निकाला हुआ हम लोगों ने, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है अपने को, और क्या इसका मतलब 9:3:3:1 मल्टीप्लाई करना है 3:1 से। तो पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई किए, कितना आया 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए कितना आया 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए कितना आया 9। अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए आप, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 3, देन यू विल मल्टीप्लाई दिस वन विद दिस वन, तो कितना आएगा 9, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 9 आया, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 27। यानी आप अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको। मैंने कहा 3 को आप इससे मल्टीप्लाई किए, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई किए, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई किए, और फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई किए। तो दिस इज हाउ यू विल गेट फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही अगर पहुंचेंगे टेट्रा हाइब्रिड पे तो आपको इसमें 3:1 को फिर से मल्टीप्लाई कर देना होगा, वो आप खुद ही कीजिएगा, यहां करने कोई मतलब नहीं हो, सिंपली मेरा आप मैथमेटिक्स चेक कर रहे हैं इसका मतलब, है ना। तो मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है बेटा, आपका स्ट्रांग होगा, आप इसे फिर से 3:1 से मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट द आंसर ऑफ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना, इस तरह से निकालते हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही आप निकाल सकते हैं जीनोटिपिक रेशियो भी। जरा आते हैं पहले फॉर्मूला पे आए तो मैंने कहा था कि अगर फिनोटिपिक रेशियो निकालना है तो मोनो हाइब्रिड का जो फिनोटिपिक रेशियो था उसको आप मल्टीप्लाई किए तो डाई हाइब्रिड का आ जाएगा, वैसे ही पावर 3 किए तो ट्राई हाइब्रिड का आ जाएगा। अब आइए जीनोटिपिक पे, सेम पैटर्न, यहां आपको पता होना चाहिए मोनो हाइब्रिड का, तो वो था 1:2:1, ऐसा ही था। अब ये अगली बार 1:2:1 को स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा जीनोटिपिक रेशियो, और वैसे ही अगर 1:2:1 का पावर 3 करेंगे तो ट्राई हाइब्रिड का आ जाएगा अपने पास जीनोटिपिक रेशियो। अब यहां मैं एक और ब्लैंक पेज लेकर के डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो भी आपको बता देता हूं। आपको याद है, अच्छी बात है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है जरा ये भी हम लोग देख लेते हैं। और मैं एक और स्लाइड दे रहा हूं और देखते हैं। अब ये रहा अपने पास, यहां निकाल रहे हैं अपन हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे निकाला जाता है जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड या फिर ट्राई हाइब्रिड। मैं निकाल रहा हूं पहले जीनोटिपिक रेशियो किसका, तो पहले निकाल रहा हूं डाई हाइब्रिड का।
और उम्मीद करता हूं कई लोगों को समझ में आ गया होगा। और तरीका ये रहा, 1:2:1 को मल्टीप्लाई करना है 1:2:1 से। स्टार्ट किया मैंने यहां से, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। यू विल मल्टीप्लाई दिस 2 विथ 2, ये 4 आया। देन अगली बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करना बाकी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया, देन 2 आया एंड देन 1 आया। ये हुआ डाई हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो। कई लोगों ने लिखा है, आयुष ने, पायल ने, सौमिली ने, शिवानी ने, विकास ने, कई लोगों ने लिखा है। और ये रहा 1:2:1:2:4:2:1:2:1:2:1। ये बिल्कुल आपको दिख रहा है, मिरर इमेज दिख रहा है। 1:2:1:2, बीच में 4 आया, फिर 2:1:2:1। तो यही है डाई हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो। अब अगर आपको निकालना है ट्राई हाइब्रिड का, तो ये मत उम्मीद करना कि मैं आप यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। अब आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये रेशियो था 1:2:1:2:4:2:1:2:1। इसे मल्टीप्लाई करना है आपको 1:2:1 से, जो आप करेंगे। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है, तरीका समझा दिया है कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। क्या ये क्लियर है? क्लियर है तो हाँ बोलिए, और फिर आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी कुछ बताइए। कुछ मुझे फिर से कुछ बताने का है या फिर आगे बढ़ूं? चलिए, ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे जो बढ़ना है मुझे वो मेरे पीछे वाले स्लाइड में हो गया है, और ये रहा क्वेश्चन। चलिए, तो एक नोटबुक और पेन तो आपके पास होगा ही, और शुरू हो जाइए। क्वेश्चन है मेरा, टोटल 512 सीट्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल W स्मॉल w, ध्यान रखिएगा ये कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y एंड कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। फाइंड आउट नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड विथ फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकंड रिसेसिव ट्रेट। चलिए शुरू हो जाइए। मुझे बहुत जल्दी आंसर नहीं चाहिए, मुझे सही आंसर चाहिए। आप भी यही कोशिश कीजिएगा, आपका भी यही प्रायोरिटी होना चाहिए, है ना। जल्दी से आंसर नहीं देना है, राजा बेटा नहीं बनना दूध पी करके एक गिलास। आप सही आंसर कीजिए, दैट विल बी बेस्ट। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हथियार नहीं डालने का है, अरे यार मेरे से तो होगा नहीं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछिएगा। हालांकि क्वेश्चन में क्या डाउट है, आपकी अंग्रेजी तो मेरे से ज्यादा अच्छी है और सिंपल इंग्लिश लिखा है मैंने। अनुपम का आंसर है 3 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव। लगता है बेटा क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ है आपको। मेरा सवाल यह है कि इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस किया तो मुझे मिला 512 सीड्स। अब उन 512 सीड्स में से आपको बताने का है कितने होंगे ऐसे सीड्स जिसमें फर्स्ट डोमिनेंट और सेकंड रिसेसिव ट्रेट होगा। विकास का आंसर है 128। देखते हैं, आंसर तो मुझे याद नहीं बेटा, आई विल हैव टू सॉल्व। देखते हैं आंसर क्या है। 128 आंसर आया है विकास का। देखते हैं और किसी का आंसर आ रहा है क्या। क्वेश्चन मैंने बिल्कुल इजी लिया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिया है। थोड़ा आप दिमाग पे जोर दीजिए कि क्या समझाना चाह रहे हैं सर। फिर से बफरिंग हो रहा है। चलिए, सावन का आंसर है 64। चलो रे सावन, सावन में सावन का आंसर 64 आया है।
सामिया का भी 128 है, विकास का भी 128 था, शिवानी का भी 128 था, सावन का ही अलग आया है। देखते हैं सावन, तुम्हारा सावन में आंसर सही है कि गलत है। 32 ईच। स्वर्णदीप बेटा लगता है तुम कुछ गलत आंसर अप्रोच कर रहे हो, दो तो कुछ पूछा नहीं है, एक ही आंसर पूछा है मैंने। 128 आंसर बहुत लोगों का आ रहा है, कोमल का भी आंसर 128 है, स्वर्णदीप का आंसर 96 ईच है। ये ईच लगा के मुझे और कंफ्यूज कर रहे हो, ऐसा कोई आंसर होना नहीं चाहिए। ईच का मतलब क्या है? चलिए, कई लोगों का आंसर है 128। जरा अब सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करते हैं और आप जरा देखिए, अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप सही थे या गलत थे। गलत थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखने को मिलेगा। सही थे तो भी अच्छी बात है, आप पॉजिटिवली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। मेरा क्वेश्चन था कि आपने क्रॉस किया है कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y का किसके साथ? सेल्फिंग किया हुआ है बेसिकली, ऐसा एक क्रॉस है। अब ऐसा क्रॉस करने के बाद आपसे पूछा है कि टोटल 512 सीट्स वर ऑब्टेन्ड, और आपसे पूछा है कि उस 512 में से कितने ऐसे सीट्स होंगे जिसमें फर्स्ट जो ट्रेट है वो डोमिनेंट होगा, सेकंड ट्रेट रिसेसिव होगा। अब आप अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो जो आप पढ़े हो उसी से अप्रोच कर लो। क्या अगर मैं ऐसे लिखूं इसको तो सिचुएशन वही है ना जो आपने पढ़ा था डाइहाइब्रिड क्रॉस में, कि अलग सिचुएशन है? वही सिचुएशन है, ये भी डाइहाइब्रिड क्रॉस है, सिर्फ हम लोग पढ़े थे RY, यहां आ गया WY, तो इससे क्यों परेशान होना है? अब जब आप इसका क्रॉस करते हो तो जरा याद करो आपको रेशियो क्या मिला था? 9:3:3:1। यहां ये 9 क्या था? राउंड येलो। ये क्या था? आप कह सकते हैं इसे राउंड ग्रीन। ये क्या था? रिंकल्ड येलो। और ये क्या था? रिंकल्ड ग्रीन। था क्या ऐसा? था। अब पूछा है आपसे फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकेंड रिसेसिव ट्रेट। अब मुझे बताइए कि जो भी इंडिविजुअल मिला होगा मुझे, उसमें दो ही ट्रेट रहे होंगे ना। एक ट्रेट रहा होगा किसका? इस सिचुएशन के हिसाब से एक रहा होगा सीड शेप का, एक रहा होगा सीड के कलर का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पे राउंड येलो, तो राउंड अपने आप में एक ट्रेट है, राउंड सीड का होना एक ट्रेट है, और येलो कलर का होना भी अपने आप में एक ट्रेट है। तो राउंड और येलो ये दोनों के दोनों कैसे हो गए? डोमिनेंट है। ये आपको जानकारी होना चाहिए था कि राउंड डोमिनेंट होता है कि रिंकल डोमिनेंट होता है, येलो डोमिनेंट होता है कि ग्रीन होता है डोमिनेंट। ये आपको जानकारी पहले से होना चाहिए था, और अगर जानकारी है तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? डोमिनेंट हैं। यहां देखें तो ये फर्स्ट डोमिनेंट है और सेकंड जो है वो कैसा है? रिसेसिव है। जबकि यहां देखो आप रिंकल्ड येलो, पहला क्या है? फर्स्ट इज रिसेसिव एंड सेकेंड वन इज डोमिनेंट। जबकि यहां पे क्या है? दोनों के दोनों क्या हैं? रिसेसिव है। आपसे क्या पूछा था? फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकेंड रिसेसिव। फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकेंड रिसेसिव कितने मिलते हैं? 3 मिलता है। 3 कितना में? 16 में। आपको पता है कि 3 मिलता है 16 में, तो आपसे पूछा था 512 में कितना होगा रे? इससे आसान क्या हो सकता है? मुझे मैथमेटिक्स तो नहीं आता है, लेकिन यानी फाइनल आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर होगा। तो जिनका भी ऐसा अप्रोच था, जिनका भी 3 × 512/16 आया था, वो आंसर सही होगा। तो आंसर क्या है? 96 है। 96 है क्या? नहीं पता मुझे, जस्ट लेट मी नो क्या होना चाहिए आंसर। आंसर क्या होगा मुझे बता दीजिए आप। तो जो भी आंसर है मैं वेट नहीं करता हूं, टाइम खराब होगा। 96 होगा सर। चलिए वेरी गुड, यानी सावन का आंसर बिल्कुल सही है। और जो लोग 128 कर रहे थे, पता नहीं कई लोगों का मेजोरिटी में थे 128 वाले, लेकिन गलत था 128 मतलब, है ना। तो यही आंसर है 3 × 512/16। क्या कंसेप्ट क्लियर है? कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है? यहां मैं अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आप समझ सकें, आप एक्सपोज हो सकें उन सारे अलग अलग पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से, है ना। हर क्वेश्चन दूसरे से अलग अलग होगा, इसलिए परेशान नहीं होना कि अरे मेरे से बन नहीं रहा, पहला भी नहीं बना, ये भी नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं है, अगली बार अगर आप इन चीजों को ढंग से समझ लेंगे तो अगली बार क्वेश्चन आता है तो आप डंके की चोट पे बिल्कुल सही करके जाएंगे। 4 नंबर तो एक क्वेश्चन पे आपका लिखा हुआ है, गारंटी है। लेकिन आप अगर चीजों को समझ रहे हैं तो
इतने पैटर्न क्वेश्चन हम लोग अभी यहां पे कर लेंगे। तो दिस इज हाउ आपको ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच करने का है, आप ध्यान रखिएगा। अनुपम कुमार प्लीज सर, क्या प्लीज बेटा, काहे को प्लीज बोल रहे हो, बोलो। तो ये था एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, आप ख्याल रखिएगा। मैंने यहां दिया था फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव, इसको रिशफल कर सकते हैं, हो सकता है बोल दिए फर्स्ट रिसेसिव सेकंड डोमिनेंट, तो मैंने बता दिया है कि कैसे सॉल्व करने का है। इन 4 फिनोटाइप में पहला डोमिनेंट किसमें है, सेकंड रिसेसिव किसमें है, ये मैंने आपको यहां पे समझाया है। अनुपम कह रहा फिर से बता दीजिए, लगता है, चलो मैं फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन था कि जब आप क्रॉस करते हैं, ये जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो आपको मिला है 512 सीट्स। अब उस 512 में से पूछा है कि कितने होंगे जिसमें फर्स्ट डोमिनेंट और सेकंड रिसेसिव ट्रेट होगा। तो ये अगर आपको याद हो तो ये है डाई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो। अगर आप, मैंने ये लिख दिया तो इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज मत, ये तो मैंने आपके आसानी के लिए लिखा था ऐसे। जो आप समझे हो आर वाई लेकर के वहीं यहां पे डब्ल्यू वाई लिखा हुआ है, सिर्फ सिंबल चेंज किया हुआ है। अदरवाइज ये भी डाई हाइब्रिड क्रॉस है और ये भी डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो जब आपने ये डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था तो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 आया था या नहीं आया था। अब ये जो 9 था, ये क्या था, लिखा मैंने राउंड येलो। ये 3 क्या था, राउंड ग्रीन। ये 3 क्या था, रिंकल्ड येलो। ये 1 क्या था, रिंकल्ड ग्रीन। अब ये जो राउंड येलो है, राउंड येलो यानी कितने ट्रेट्स हैं यहां पे, 2 ट्रेट हुआ ना। एक सीड का शेप है जो कि राउंड हुआ, और दूसरा ट्रेट क्या है, येलो, जो कि सीड का कलर है। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या कि ट्रेट और कैरेक्टर क्या होता है? अगर है तो चलिए मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा था कि जो शेप ऑफ सीड है ये कैरेक्टर है, इसके जो डिटेक्टेबल वेरिएंट्स हैं जिसे आप डिटेक्ट कर पाते हैं वो क्या है, ट्रेट। यानी शेप ऑफ सीड इज कैरेक्टर, लेकिन वो शेप राउंड है कि रिंकल्ड है वो उसका ट्रेट है। सीड का कलर कैरेक्टर है, अब वो कलर येलो है कि ग्रीन है ये उसका ट्रेट है। तो यहां देखो आप, 2 ट्रेट्स हैं, दोनों कैसे हैं ट्रेट, राउंड भी होता है डोमिनेंट और येलो भी होता है डोमिनेंट। अगर आपको यह दिक्कत है कि सर ये डोमिनेंट कैसे बोल दिए, तो फिर मार खाने वाला काम कर रहे हो। अगर आपको यह कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ने क्यों बोला कि दोनों डोमिनेंट है, तो मैंने समझाया था कि मेंडल के लिए हुए 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उन कैरेक्टर्स में डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, ये मैंने आपको समझाया था पहले। वहीं से मैंने कहा कि ये दोनों क्या हैं, डोमिनेंट हैं। यहां राउंड ग्रीन है, राउंड कैसा है, डोमिनेंट, और दूसरा ग्रीन दिख रहा है कलर, तो ग्रीन कैसा होता है, रिसेसिव होता है। यहां रिंकल्ड येलो है, ये 3, रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव, येलो का है क्या है, डोमिनेंट। यहां रिंकल्ड ग्रीन होता है 1, रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव, ग्रीन क्या है, वो भी रिसेसिव। यानी यहां देखें आप इस 3 को, तो यहां दिख रहा है फर्स्ट डोमिनेंट है राउंड, सेकंड रिसेसिव है ग्रीन। तो जब 16 मिलते हैं आपको ऑफस्प्रिंग ये क्रॉस करने पे, तो 16 में ये 3 होता है जिसमें फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव है। तो आपसे पूछा है 512 में कितना, 16 में 3 है तो 512 में कितना होगा, यही तो पूछा था। चलिए, तो मैंने रिपीट कर दिया है निकी, मैंने रिपीट कर दिया है अनुपम, अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सब लोग जरा सॉल्व करें। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D स्मॉल e, कैपिटल F if parental genotypes are this and this। अब जीनोटाइप देख के परेशान नहीं होना है, क्योंकि जीनोटाइप लिखा ही है मैंने जानबूझ के लंबा सा कि आप देख के डर जाएं, डरने का नहीं है। कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आप सॉल्व करेंगे। ट्राई कीजिए,
बाकी तो मैं हूं ही। जरा देखिए कितने बच्चे देख रहे हैं। चलिए मैं वेट कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग एकदम फटाफट कलम चला रहे होंगे। यू मस्ट बी ट्राइंग हार्ड कि कैसे इसका आंसर फटाफट बताया जाए सर को। सब लोग ट्राई करें। सोनदीप का आंसर है 56.25%। देखते हैं। ऑनलाइन का ये नुकसान है कि आप तो यहां पे चीटिंग भी नहीं कर सकते हैं ना, कि किसी का बाजू में कॉपी में झांक भी नहीं सकते। आप जो आंसर कर रहे हैं मैं पूछ भी नहीं सकता कैसे आया ये, है ना, इसलिए रैंडमली कुछ भी आंसर कर देने का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर आप बिल्कुल सोच समझ के सॉल्व कीजिए फिर दीजिए। अभी तक सोनदीप का आंसर आया है एंड दैट इज 56.25%। अनुपम का भी आ गया है एंड दैट आंसर इज 56%। ठीक है। मोनिका 37.5%। चलिए अभी लड़कों का आंसर 2:1 से आगे है। एक लड़की का आया है, 2 लड़कों का आया है आंसर। फटाफट। अरे वेरी गुड। निकी का आंसर आया 56%, यानी कई लोगों का आया आंसर 56%। चलिए लगता है मुझे अब सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करूं क्या कि वेट करूं? और बताइए, आप और कोशिश करेंगे या फिर मैं सॉल्व करूं? चलिए कई लोगों का आने लगा अब आंसर 56। किसी का, मोनिका का 37 भी है, 56.25। जयश्री का, कोमल का, सबका 56% के आसपास है। चलिए फिर देखते हैं। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। कई लोगों ने सॉल्व कर लिया है, देखते हैं। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर क्या सोचेंगे? इसका बनाया जाए गैमेट, इसका बनाया जाए गैमेट, फिर दोनों गैमेट का बना यूज करके पनेट स्क्वायर बनाते हैं, फिर देखते हैं, है ना। अब जरा देखो, इतना लंबा चौड़ा जीनोटाइप है तो गैमेट बनाने में ही, पनेट स्क्वायर बनाने में ही आपको टाइम लग जाएगा। आपको तो लेस देन 1 मिनट लेना होता है इन एनटीए का एग्जाम। तो आप शॉर्टकट से चलेंगे, और शॉर्टकट क्या है? तो यहां दिया हुआ है कि जो पेरेंटल जीनोटाइप है वो है कैपिटल ए स्मॉल ए। आप भी जरा चेक कीजिएगा, मैं कुछ गलत लिखूंगा तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज पूरा गलत हो जाएगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ। इसका क्रॉस करना है अपने को। स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ के साथ। और इनका ऑफस्प्रिंग मुझे कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, देन कैपिटल डी, एंड देन कैपिटल ई, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। ये जीनोटाइप वाला कितना ऑफस्प्रिंग बनेगा, मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब मैंने क्या समझाया था आपको? मैंने समझाया था डाई हाइब्रिड का रिजल्ट इज डबल ऑफ मोनोहाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड का रिजल्ट इज 3 टाइम्स ऑफ मोनोहाइब्रिड।
यानी अगर मैं, भले ही ये इतना लंबा जीनोटाइप है, मैं एक एक क्रॉस करके देख सकता हूं। यानी मैं पहले देख रहा हूं कैपिटल ए स्मॉल ए का स्मॉल ए के साथ क्रॉस। अब मैंने क्या करा है, मैं पहले देख रहा हूं इसका क्रॉस इसके साथ। अब ये कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस स्मॉल ए के साथ, क्या ये टेस्ट क्रॉस है? क्या ये टेस्ट क्रॉस है? मोनिका कैपिटल बी नहीं लिखे हैं, कहां कैपिटल बी लिखना है बेटा? यहां तो स्मॉल बी ही पूछा था, यहां कैपिटल बी स्मॉल बी ही है, यहां कैपिटल बी स्मॉल बी ही है। सही तो लिखा है रे मोनिका? कैपिटल बी नहीं लिखे हैं सर, कहां रे कहां? सब जगह तो सही लिखा है। कैपिटल बी स्मॉल बी यहां लिखा है, कैपिटल बी स्मॉल बी यहां लिखा है, यहां स्मॉल बी लिखा है। बहुत मारूंगा, कंफ्यूज करेगी तो मोनिका। चल, तो ये देखते हैं, तो ये कैसा है? दिस इज टेस्ट क्रॉस। और अगर टेस्ट क्रॉस आप याद आ रहा है आपको, तो टेस्ट क्रॉस करने पे रेशियो क्या मिलता था आपको? क्या 1:2 मिलता था? नहीं। तो करके देख लेते हैं। अब मैं इंडिविजुअली सबको क्रॉस करने वाला हूं, और चूंकि आप पहली दफा कर रहे हैं, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं। ये रहा कैपिटल ए स्मॉल ए गैमेट इसका, यहां से रहा स्मॉल ए गैमेट, ये बना कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। अब याद रखिएगा कि जब भी टेस्ट क्रॉस होता है तो दोनों जीनोटाइप यानी होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मिलने का चांस कितना है? बराबर है। ये भी कितना मिल रहा है? 2/4। ये भी कितना? 2/4, यानी 1/2 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। किशोर जी देखिएगा ना, सब ठीक है ना? ये रहा 1/2, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इस जरा बी को देखते हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस करें कैपिटल बी के साथ, क्या ये सेल्फिंग है? F1 जनरेशन वाला, जहां आपने कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फिंग किया था कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, वैसा ही है क्या? बिल्कुल वैसा ही है। तो उस क्रॉस में स्मॉल टी कितना मिला था? मिला था 1। याद कीजिए 1:2:1 मिला था। 1 क्या था? स्मॉल टी। वही तो पूछ रहा है आपसे कि जब आप कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कर रहे हैं कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ, तो स्मॉल बी कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा 1/4 मिला। अब आगे बढ़ें, तो ये रहा स्मॉल सी, ये है कैपिटल सी स्मॉल सी। क्या ये टेस्ट क्रॉस है? अरे है कि नहीं? बिल्कुल है। टेस्ट क्रॉस करते हैं तो ये पूछे या फिर ये पूछे, दोनों की कैसे? 1/2 ही तो मिलता है। ये लिखा मैंने 1/2। इसके बाद कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस है कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ, यानी फिर से क्या हो गया? ये मोनोहाइब्रिड का F1 वाला सेल्फिंग हो गया। अब उसमें कैपिटल डी कितना मिलेगा? तो याद कीजिए आप, उसी को बेस मान के कैपिटल टी स्मॉल टी का जब सेल्फिंग किए थे तो कैपिटल टी कितना मिला था? 1 मिला था, और 1 मिला मतलब लिखा मैंने 1/4। आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कहां? ई पे। स्मॉल ई कैपिटल ई स्मॉल ई। फिर से क्या है? ये टेस्ट क्रॉस, यानी ये भी क्या हो गया? 1/2। देन स्मॉल एफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ, ये भी क्या है? टेस्ट क्रॉस, तो ये भी क्या हुआ? 1/2। अब आ गया फाइनल आंसर। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, यानी जो आप जो फाइनल वैल्यू आएगा वही होगा इसका मिलने का चांस। ठीक बात है, ये आपका आंसर होगा। 1 बाई जो भी आ रहा है वही आपका आंसर यहां पे रहेगा।
ध्रुव को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजन किसमें बेटा बताओगे तो उसका इलाज करूंगा। तो रितिका कह रही है सर इट विल बी 1/256। जरा बाकी लोग देख लें क्योंकि मेरा तो मैथमेटिक्स माशाअल्लाह है। चलिए आकांक्षा कह रही है 512 होना चाहिए। जरा देखो भाई क्या होना चाहिए, 512 होना चाहिए कि 256 होना चाहिए। चलिए तो आप कर लीजिएगा, है ना। मैंने बता दिया है कि दिस इज हाउ यू विल हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। इसमें और भी लंबा जीनोटाइप दिया रहता तो भी आपको घबराने का नहीं था, घबराने का नहीं था। और इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इट विल बी 1/256। आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं तो मैंने मान लिया, आपकी बात तो मानूंगा ही। ये रहा आंसर 1/256, यानी 256 में एक मिलने का चांस है। 256 अगर सीट्स बनेंगे तो उसमें एक सीट बनेगा जो ऐसा होगा, 512 बनेगा तो ये 2 बनेगा ऐसा इस जीनोटाइप वाला। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस जीनोटाइप वाला सीड। क्लियर है, क्लियर है। और फील गुड फैक्टर मिल रहा है, मजा आ रहा है तो आगे बढ़े, अदरवाइज या आगे बढ़े मतलब क्वेश्चंस करें, अदरवाइज थ्योरी पे चले आते हैं। स्वर्णदीप चैटर्जी, चलो तो अब बता रहे हो तुम कि 0.004% आया और पहले बताए थे 56.25% आया। चलिए तो ये अंतर उतना ही अंतर है जिसमें राहुल गांधी जो क्लेम कर रहा था कि राफेल का इतना दाम है और एक्चुअल दाम कुछ और है ना, उतना अंतर है आपके 56.25% में और एक्चुअल आंसर में। चलिए अब इसका भी शॉर्ट ट्रिक मांग रहे हो, बहुत मारेंगे रे अनुपम। इससे भी शॉर्ट क्या होता है, इससे भी कुछ शॉर्ट होता है क्या? इससे कुछ शॉर्ट नहीं होता है। इससे शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इससे शॉर्ट कुछ नहीं होता है। इससे और शॉर्ट क्या करोगे? चलिए ध्रुव बोल रहा है कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस में, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस में क्या स्मॉल बी कैसे इतना आ गया? 1/4 कैसे आ गया? कंफ्यूजन है ध्रुव, इसका मतलब तुम पहले का लेक्चर पढ़ते नहीं हो, ध्यान से समझते नहीं हो। चलो ध्रुव के लिए हो सकता है आप बाकी किसी और का भी कंफ्यूजन हो। चलिए ध्रुव के बहाने बाकी लोगों का भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट खत्म करते हैं। ध्रुव का क्वेश्चन है कि कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस किए थे इसके साथ, तो ये 1/4 कैसे आया? चलो ध्रुव, कैपिटल बी स्मॉल बी बनाया, गैमेट बनाया। यहां से क्या आया? कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। कितना आया रे स्मॉल बी 1/4 आया कि नहीं आया? आया, इसीलिए लिखा था मैंने यहां पे 1/4। आयुष राज लिखता है 1/256 के बाद रिपीट कर दीजिए सर, बफरिंग हो रहा है। अरे इसके बाद कुछ बताने का ही नहीं है, मैंने वही कहा कि 256 सीट बनेगा अगर, तो उसमें इस जीनोटाइप वाला सीड का मिलने का चांस 1 है। इतना सीट बनेगा तो उसमें 1 सीट बनेगा ये वाला जीनोटाइप वाला। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस जीनोटाइप। चलिए फिर एक कदम और आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइए फिर। और ये क्वेश्चन लंबा सा है। कैलकुलेट द नंबर एंड परसेंटेज ऑफ प्रोजेनीज विथ रेस्पेक्ट टू क्लासिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस। यानी जो क्लासिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस आप पढ़े थे उसके हिसाब से आपको नंबर और परसेंटेज बताना है जो पूछा जा रहा है उसका। पहला पेरेंटल फिनोटाइप का नंबर बताएंगे और परसेंटेज बताएंगे। फिर दूसरा पेरेंटल डोमिनेंट फिनोटाइप का आप नंबर बताएंगे और परसेंटेज बताएंगे। आप पहले ए, बी और सी कीजिए, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। आप पहले ए, बी और सी सॉल्व कीजिए, देखता हूं आपका आंसर कैसा है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। समझ गए सर? ध्रुव वेरी गुड। रुपेश 1 रिसेसिव आता है, 1 रिसेसिव आता है। सर क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है, रॉन्ग आंसर कर रहे हैं पर मजा आ रहा है। चलिए अच्छी बात है। अब आप अगर गलत कर रहे हैं तो
आपको याद रह जाए कि हाँ मैंने गलती करा था, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है ना। मजे की बात यही है, आप इंटरेस्ट लेंगे तो फिर चैप्टर भी आपका मजबूत रहेगा। सॉल्व कीजिए, ए बी और सी पे ही फोकस करेंगे सब लोग, सिर्फ ए और बी सी से ही मतलब है मुझे, अभी आगे आगे करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि आज का क्लास इंटरेस्टिंग है, जैसे रितिका कह रही है, ये वही लोग हैं जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट कम है और फिजिक्स वगैरह में, यानी जिनको न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो चूंकि क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए आपको मजा आ रहा है ना। चलिए अच्छी बात है। स्वर्णदीप, इस बार अगर गलत हुआ तो मारूंगा, है ना, एड्रेस ढूंढूंगा सर से और घर पे आके मारूंगा। तो जल्दी में क्यों है इतना? आंसर सही सही बेटा, शिवम का भी आंसर है वही, स्वर्णदीप का भी आंसर है वही। अगर कोई ऐसा है कि भैया कोई आंसर बताए उसका कॉपी पेस्ट मार दूं, तो नहीं होना चाहिए, आप अपना दिमाग खुद लगाइए। चलिए, तो कई लोगों का आंसर आ रहा है, ए का 10 और बी का 9, सी का 1। चलिए देखते हैं, कई लोगों ने सॉल्व करा है। नहीं सर, फिजिक्स में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, चलिए टाइम थोड़ा और दे रहा हूं मैं, 2 मिनट का, और लोग ट्राई कर लें। जो लोग ट्राई कर चुके हैं एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए। जैसे देखो स्वर्णदीप का आंसर बदल गया है अब, तो ऐसे आंसर बदलता रहेगा। आपका जो आंसर आया उसको फिर से वेरीफाई कीजिए, हो सकता है आपका आंसर बदल जाए। जैसे स्वर्णदीप का बदल रहा है वैसे ही और भी किसी का आंसर बदल सकता है, इसलिए कीप ऑन चेकिंग कि सही है कि गलत है। चलिए, कई लोग आंसर कर रहे हैं। विकास ने आंसर किया है, श्यामली ने आंसर करा है, आकांक्षा ने भी आंसर किया हुआ है। लगता है मुझे अब सॉल्व करना चाहिए क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आपसे पूछा है, कैलकुलेट द नंबर एंड परसेंटेज ऑफ प्रोजेनीज विथ रिस्पेक्ट टू क्लासिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लासिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस है मतलब आप जो पढ़े हैं उसी को लिख लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस किया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, यही है अपना क्लासिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब ये क्रॉस करने के बाद आपसे पूछा है कि बताइए पेरेंटल फिनोटाइप वाले कितने मिलते हैं नंबर वाइज, उनका परसेंटेज क्या होता है। तो जब आप क्रॉस किए थे तो मिला क्या था फिनोटाइपिक रेशियो, 9:3:3:1। और ये तो मैंने पहले बोला हुआ है कि ये 9 और 1 ये दोनों क्या थे, पेरेंटल थे, क्योंकि ये क्या है, राउंड येलो, पेरेंट था राउंड येलो इनका। और ये कैसा है, रिंकल ग्रीन, पेरेंट था रिंकल ग्रीन। यानी पेरेंटल कितना हो गया, पेरेंटल फिनोटाइप इज 9 + 1 यानी 10। इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है। आकांक्षा तुम्हारा 9 कैसे आया रे? काजल का, अच्छा बी का 9 बता रही है, आकांक्षा का ए का 9 था, जो कि होना चाहिए कैसा, इट शुड बी 10। तो पेरेंटल फिनोटाइप 10 हुआ क्योंकि ये भी पेरेंटल है, क्योंकि राउंड येलो है, और रिंकल ग्रीन ये भी पेरेंटल है। 9 + 1 ये तो आपको अच्छे से पता है, ये कितना होना चाहिए, ये 10 होना चाहिए। तो ए का आंसर तो 10 है। परसेंट पूछा जाए तो 10 कितने में, 16 में मल्टीप्लाइड बाई 100, जो आएगा आंसर वही होगा परसेंटेज में, है ना। चलिए, तो ये तो आपको आ गया था, कई लोगों ने सॉल्व कर लिया था। बफरिंग होने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है पेरेंटल डोमिनेंट फिनोटाइप। पेरेंटल डोमिनेंट फिनोटाइप। अब आपने कहा हुआ है कि दोनों के दोनों क्या हैं, पेरेंटल हैं। अब इसमें डोमिनेंट कौन, रिसेसिव कौन? ये तो राउंड येलो, ये क्या रिंकल ग्रीन, ये रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, ये तो रिसेसिव है। तो डोमिनेंट कौन है, ये, यानी कितना हुआ इसका नंबर 9। परसेंटेज पूछा जाए तो 9/16 × 100, ये रहा आंसर। अब आते हैं थर्ड पे, और थर्ड क्या था, तो पेरेंटल रिसेसिव फिनोटाइप। अरे राम, ये क्या है, ये रहा पेरेंटल रिसेसिव फिनोटाइप। नंबर कितना हो गया 1, परसेंट कितना 1/16 × 100।
ये रहा आंसर 10, 9 और 1। जितनों का आया था बधाई हो, जिनको नहीं आया था उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार सही आ जाएगा। अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो ये मेन चीज है। आंसर सही आना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छे से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्पस यही है कि आप इन सारे क्वेश्चन से एक्सपोज हो, आपको समझ में आए कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये दोनों कैसे थे, दिस टू वर पेरेंटल, लेकिन ये था डोमिनेंट और ये था रिसेसिव, और इतना लिखने से ही अपना ए, बी और सी सॉल्व हो जाता है। चलिए अब आते हैं, हो सकता है कई लोग शुरू कर चुके हों सॉल्व करना। अब आप सॉल्व कीजिए DE एंड F। इट विल टेक टाइम, आज हम लोग DEF करते करते ही समय निकल जाएगा। चलिए अब आप सॉल्व कीजिए DE और F को। यू हैव टू सॉल्व DE एंड F। डी का 6 कह रहे हैं आप, चलिए देखेंगे 6 है कि नहीं। डी का 6 कह रहे हैं कई लोग। अनुपम आज इतना बफरिंग क्यों हो रहा है? चलिए आयुष ने तो सारा आंसर कर दिया है। डी का आंसर 5/16, ई का आंसर 1/2, एफ का आंसर 5/16। चलिए आयुष देखते हैं आपका आंसर सही है कि गलत है। कई लोगों ने आंसर डी का करा है और उनके हिसाब से आंसर क्या है, 6 है। चलिए लगता है मुझे सॉल्व करना चाहिए। आपसे पूछा था कि जो क्लासिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसमें कितने ऑफस्प्रिंग्स होंगे जो कि हाइब्रिड हैं फॉर बोथ कैरेक्टर्स। और मैं दो तरीका बताऊंगा। अगर आपको पनेट स्क्वायर याद है और मैं कहूंगा कि अब आपको चूंकि जेनेटिक्स पढ़ ही रहे हो तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दोनों का पनेट स्क्वायर बिल्कुल आप अच्छे से याद ही कर लीजिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। पनेट स्क्वायर आप ढंग से याद ही रखिएगा। जैसे मैंने आपको समझाया था जब पढ़ाया था ये चीज कि ये जो येलो दिख रहा है जो कि एक ट्रायंगल बना के मैंने बताया था वो सब कैसे हैं, राउंड येलो। फिर मैं बताया था कि दूसरा ट्रायंगल उसके नीचे में जो दिख रहा है राउंड ग्रीन। तो जो एनालिसिस है इस पनेट स्क्वायर का वो मेरे हिसाब से आप सबको याद होना चाहिए, ये पनेट स्क्वायर। चलिए अब जरा देखते हैं, आपसे पूछा है हाइब्रिड फॉर बोथ कैरेक्टर्स। अब अगर मैं कहता हूं कि हाइब्रिड फॉर बोथ कैरेक्टर्स और अगर मैं कहूं कि ये हाइब्रिड है, दिस इज हाइब्रिड फॉर, सॉरी अगर आप याद करें तो ये अगर मैं कहता हूं कि दिस इज, इफ आई से दिस इज हाइब्रिड फॉर बोथ कैरेक्टर्स, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, ये भी हाइब्रिड है ये भी हाइब्रिड है,
दोनों हाइब्रिड हैं। वैसे ही ये भी और ये 4 कैसे हैं? हाइब्रिड फॉर बोथ कैरेक्टर्स। इसके अलावा और कोई भी जीनोटाइप नहीं दिख रहा है इस पनेट स्क्वायर में जो कि हाइब्रिड है फॉर बोथ कैरेक्टर्स। यानी कितने हैं? 4 हैं। कितने में? 16 में। ये 16 में 4 हैं जो कि हाइब्रिड हैं फॉर बोथ कैरेक्टर्स। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कई लोग 1/6 भी लिख रहे थे, तो अगर डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाने वाला हूं। तो आपको दिख रहा है कि इस क्लासिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस में यही 4 हैं डायगोनली जो कैसे हैं? हाइब्रिड फॉर बोथ कैरेक्टर्स। यानी ये आपने देखा है कि ये 4 हैं। अब आइए अपने उस क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में लिखा था, ये क्वेश्चन था अपना, और पूछा था कि हाइब्रिड फॉर बोथ कैरेक्टर्स, यानी कितने थे वो नंबर वाइज? 6 किसी ने कहा था। 6 को मैं ओमिट इरेज कर रहा हूं। होना चाहिए क्या? इट शुड बी 6 नहीं, क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए था। ये मैंने 6 को यहां से मिटा दिया है। इट शुड बी 4 एक्चुअली। कितना होना चाहिए? ये राइट आंसर है, ना कि 6। तो नंबर कितना हुआ? 4। पूछता परसेंटेज पूछा है तो आप परसेंट निकाल ही लेंगे। 4/16 इंटू 100 आप निकाल लेंगे। तो इसका आंसर हुआ अपना 4, ना कि 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोजेनीज which differ at one gene locus. Progenies which differ at one gene locus. Progenies which differ at one gene locus. चलिए जरा इसको देखते हैं। ये मान लीजिए मैंने कंडीशन जो दिया हुआ है वो है अपना कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी दिया हुआ है क्लासिकल डाई हाइब्रिड ना, तो दिया हुआ है क्लासिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस है, यानी ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। आपसे पूछा है कितने ऑफस्प्रिंग्स होंगे जो कि डिफर करेंगे एट वन जीन लोकस। अब जरा ये लोकस का कांसेप्ट क्या है जरा वो समझिएगा। ऑल्दो ये आर और वाई का जो जीन था ये अलग अलग क्रोमोसोम पे था। ये आज का लास्ट है, इसलिए अगर आप तैयार हो कि अरे यार समय हो गया है तो बस 2 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। तो ये जो आर और वाई जीन था ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे लगे हुए थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए एक ही क्रोमोसोम पे मान लिया है, जबकि कंसेप्ट क्या है? अलग अलग क्रोमोसोम पे होना चाहिए था, लेकिन समझाने में वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता तो मैंने मान लिया कि एक ही क्रोमोसोम पे है। अब अगर मैंने कहा कि डिफर एट वन जीन लोकस, यानी अगर मैं कहता हूं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, या फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब मैंने ये जो जीनोटाइप लिखा है जरा आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ये मैंने मिटाया इन भाई साहब को, और ये अगर कंडीशन है, मैंने कहा ये है एक क्रोमोसोम, ये है इसका होमोलोग, वैसे ही यहां के लिए मैं ले रहा हूं दूसरा कंडीशन था अपने पास, ये रहा एक क्रोमोसोम, ये रहा इसका होमोलोग। सिमिलरली ये रहा एक क्रोमोसोम, ये उसका होमोलोग, और ये रहा आखिरी, ये दोनों आपस में रहे होमोलोग। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये जीनोटाइप मैंने लिखा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी ये कैपिटल आर यहां पे, स्मॉल आर यहां पे, कैपिटल वाई यहां पे, यहां भी कैपिटल वाई, क्या इस जीन लोकस पे ये वैरी कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं?
क्या इस लोकस पे ये दोनों जीन वेरी कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। यानी ये एक जीन लोकस पे वेरी कर रहा है और एक पे है सिमिलर। यहां ये रहा कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्या इस लोकस पे ये दोनों वेरी कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या इस पे ये वेरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। यही तो अपने को चाहिए था, डिफर एट वन जीन लोकस। दो लोकस की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस। उसमें से ये तो दिख रहा है सिमिलर है और ये दिख रहा है डिसिमिलर है, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है मेरे क्वेश्चन को। यहां ये है कैपिटल आर और ये है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या ये वेरी कर रहा है इस बार नहीं वेरी कर रहा आर, लेकिन ये वेरी कर रहा है, यानी फिर से अभी भी एक जगह एक लोकस पे वेरिएशन है, दूसरे वेरिएशन नहीं है। यहां देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या ये वेरी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये वेरी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। यानी इन चारों कंडीशंस में देयर इज डिससिमिलरिटी एट वन जीन लोकस एंड सिमिलरिटी एट वन जीन लोकस। और यही तो आपसे पूछा था। यानी ये चार जीनोटाइप है, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है फोर्थ वन। अब ये तो जीनोटाइप निकाला हम लोगों ने अभी। अब इसका मिलने का चांस कितना है ये भी निकालना होगा ना। यानी अब आपको करना क्या है, इसका क्रॉस करके इसका कितना प्रोबेबिलिटी होगा निकालना है। निकाल लोगे ना? बताया था ना आपको ट्रिक, कैपिटल आर स्मॉल आर का इससे क्रॉस करो और देखो इसका मिलने का चांस कितना है। तो कितना मिलने का चांस है इसका मिलने का चांस है 2/4। चांस ऑफ गेटिंग कैपिटल आर स्मॉल आर व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन दिस एंड दिस इज 2/4। वैसे ही जब इसका क्रॉस करेंगे इसके साथ तो इसका मिलने का चांस कितना है? इसका चांस है 1/4। ये लिखा मैंने 1/4। जहां दिक्कत लगे पूछिएगा। वैसे यहां पे आइए, ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका मिलने का चांस कितना होता है? इसका मिलने का चांस 2/4 होता है। अब तो याद ही हो जाना चाहिए आपको कि अगर नॉर्मल हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो होमोजाइगस का मिलने का चांस 1/4, हेटेरोजाइगस का मिलने का चांस 2/4। किसी को डाउट है क्या इसमें? अगर चलिए मैं दिखाता हूं सबको। ये रहा क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, जैसे हम लोग किए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, वैसे ही मैं कर रहा हूं आर को इस बार। तो ये रहा आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो होमोजाइगस ये भी है, होमोजाइगस ये भी है। होमोजाइगस डोमिनेंट का मिलने का चांस कितना? 1/4। होमोजाइगस रिसेसिव का मिलने का चांस कितना? 1/4। और इसका मिलने का चांस कितना? 2/4। वही तो लिखा है ना 2/4। और ये था कैपिटल वाई, तो ये हुआ कैपिटल वाई यानी 1/4। बात समझ में आ रही है क्या? यानी यहां लिखा मैंने 2/4 और ये हुआ स्मॉल वाई यानी 1/4। यहां आएंगे तो कैपिटल आर का मिलने का चांस कितना? 1/4, क्योंकि होमोजाइगस है। और ये है कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मिलने का चांस कितना? 2/4। ये रहा 2/4। यहां ये स्मॉल आर का मिलने का चांस कितना? होमोजाइगस है यानी 1/4। हेटेरोजाइगस है यानी कितना? 1/2 यानी 2/4 लिख दिया मैंने, चूंकि सब में ऐसे ही लिखा था 2/4। ठीक बात है। अब मैंने इसे इरेज कर देना है, कर दिया। अब लास्ट खत्म हो रहा है। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, यानी कितने मिलते हैं ऑफस्प्रिंग्स? 16 मिलते हैं। तो 16 में कितना? तो अगर मैं इसे लिखूं 2/16, 16 में कितना? तो 16 से मैंने मल्टीप्लाई किया यानी कितना आया? 2। इसका मिलने का चांस कितना है? अल्टीमेटली 2 है। ये कितना मिलेगा अल्टीमेटली? इसको भी वैसे ही देखो तो ये भी 2 है। ये भी कितना? ये भी 2 है। ये भी कितना? 2 है। क्यों किया मैंने 16 से मल्टीप्लाई? क्योंकि ये तो वैल्यू ही आया अपना ये वाला 6 से मल्टीप्लाई, इसलिए क्योंकि 16 में देखने का है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो वहां मिलते हैं कितने? 16 मिलते हैं ऑफस्प्रिंग्स।
तो 16 में कितना मिलेगा वो मैंने देख लिया, यहां पे 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 मिलता है। यानी जो क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विच डिफर एट वन जीन लोकस, वो हो गया 2 + 2 + 2 + 2 यानी 8 उसका आंसर है। परसेंट निकालना है तो आपके लिए ये तो बाएं हाथ का खेल है, 8/16 मल्टीप्लाइड बाई 100 है, ये आ जाएगा परसेंटेज। बहुत बफरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लीजिएगा। इस तरीके से आप आंसर तक पहुंचे हैं कि जो एक जीन लोकस पे वैरी करता है उसका जीनोटाइप ये मिलता है। इसका मिलने का चांस कितना है? 2 कितने में? 16 में। इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन करा तो आपको दिख रहा है 8 आया। तो ये था उसका आंसर जो जिसने पूछा था कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विच डिफर एट वन जीन लोकस। चलिए आगे कहानी अगली बार। आज के लिए यहीं पे विश्राम। जाइए डिनर विनर कीजिए, फ्रेश होइए, लेकिन फिर से इसी दंगल में आइएगा। फिर से एक बार जरूर आप पढ़िएगा। आज के लेक्चर को आज ही निपटाइएगा, अदरवाइज कल के लिए छोड़ेंगे तो कल तो कभी आता नहीं है, फिर समझ में अच्छे से आएगा नहीं। आज ही पूछिए, जहां डाउट है मुझे कभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं इंस्टेंटली आंसर कर दूंगा ऐसा नहीं होगा, कभी हो भी सकता है लेकिन यूजुअली नहीं होगा, लेकिन मैं आंसर जरूर करूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।